अपनी जिंदगी में कभी वीडियो नहीं देखी और जिन्होंने वीडियो दिखाई आज वो वीडियो पे चलवा रहे हैं। क्योंकि मुझे जब तक ध्यान है कि जब जहां से जन्म है, जहां मैं रहता था, वहां कहीं किसी के पास में टीवी तो थी ही नहीं, वीडियो था। बोले किनका यहां जाना है? बोले रामेश्वर वीडियो वाले, नाम ही इनका वीडियो वाले हैं। तो 3 घंटा फिल्म देखने के बाद में क्या कहेंगे? पिक्चर में बड़ा मजा आया। लेकिन 3 घंटे अब कथा सुनोगे तो कथा सुनने के बाद में कहोगे कथा में आनंद आ गया। मजा नहीं आया बल्कि आनंद आ गया। किसी होटल में जाकर के खाना खाइए ना, तो खाना खाने के बाद में कहोगे भैया खाना में बड़ा मजा आया है। और यहां अगर की कड़ी रोटी भी खाओगे ना, तो कड़ी में भी कहोगे आनंद आ गया है। कड़ी इसलिए महत्वशाली है क्योंकि कड़ी गौरस से बनी हुई है। ये भैंस के दूध की नहीं है, ये गाय की गौशाला से आई हुई। वृंदावन की गायों का बड़ा महत्व है। और जहां गौरस प्राप्त हो जावे तो उसकी महिमा तो अपने आप में अद्भुत है। तो वही अगर कि किसी होटल में जाकर के खाओगे तो कहोगे मजा आ गया, लेकिन जब भगवान को भोग लग गया तो कहेंगे आज तो प्रसाद में आनंद आ गया। तो संसार के किसी काम को करते हैं तो संसार के काम को करने में मजा आता है, लेकिन भगवान के काम को करने में मजा नहीं, बल्कि क्या आता है? जोर से बोलो। क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं। इसलिए कल जब कन्हैया का जन्म हुआ और ब्रजवासी आए, ब्रज गोपी आई, ब्रज ग्वाला आए, उन्होंने सबने मुख से एक ही बात को निकली, एक ही बात को कहा कि नंद के, किसी ने ये नहीं कहा कि नंद के घर में बेटा का जन्म हुआ या नंद के घर में लड़का का जन्म हुआ या लड़की की जन्म हुआ। ना 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 ना, सबके मुख से एक ही बात निकली कि नंद के आनंद। क्योंकि आनंद स्वरूप परमात्मा है। भगवान की कथा क्या करती है? जीवन में आनंद भर देती है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। भागवत जी में लिखा है कि नंद के घर में बेटा का जब जन्म हुआ तो इतना आह्लाद हुआ, इतनी प्रसन्नता हुई कि इनका मन महामना बन गया। मन कैसा बन गया? महामना। मन नहीं रहा। और महाराज भागवत जी में लिखा है कि इतना लुटाया नंद बाबा ने, इतना लुटाया कि ना बची बचिया, न छचिया, न पिछौरी। यानी कि 9 लाख धेनु तो बाबा ने लुटाई दी। एक ब्रजवासी आयो, बाबा मेरे पास में प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बाबा मोह को कछु नहीं मिलो। बाबा तो मन के उदार हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारे ब्रज के परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय हमारे सदगुरुदेव भगवान, जिनके द्वारा हमें सबको मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है, जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, जिनके द्वारा हमें सदैव मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ऐसे परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय हमारे पूज्य श्री बलराम बाबा हम लोगों के बीच में पधारे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। सभी से निवेदन है एक बार खड़े होकर के सभी स्वागत करें हमारे पूज्य बाबा जी का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव पधारे हैं, हमें फूल चढ़ाएंगे। गुरुदेव पधारे हैं, हम फूल चढ़ाएंगे। गुरुदेव पधारे हैं, जय हो। हम फूल चढ़ाएंगे। गुरुदेव पधारे हैं, हम फूल चढ़ाएंगे। गुरुदेव पधारे हैं, हरि बोल। हम फूल चढ़ाएंगे।
जय हो हम फूल चढ़ाएंगे। गुरुदेव पधारे हम फूल चढ़ाएंगे। फूल चढ़ा जय हो कर हरि बोल फूल चढ़ा करके जीवन सफल बनाएंगे। फूल चढ़ा करके जीवन सफल बनाएंगे। देव पधारे हैं जय हो हम फूल चढ़ाएंगे। गुरुदेव पधारे हम फूल चढ़ाएंगे। हमारे पूज्य बाबा का नियम होता है कि कहीं भी जाते हैं सबको बधाई बांटते हैं। अब जो बधाई के पात्र हैं वो तो ले रहे हैं, और कुछ लोग जो रह गए हैं बाद में पछताएंगे कि आशीर्वाद हमें मिल ही नहीं पाया, तब तक बाबा यहाँ से निकल जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये बाबा का जो आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त कर रहा है, ये सहज भाव में नहीं, भगवान की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। हमारे बीच में पधारे हुए हाँ सभी ले ले में ये बधाई जो कल आप लोगों को नहीं मिल पाई थी ना, तो वो आप लोगों को हमारे पूज्य बलराम बाबा जी के द्वारा सभी को बधाई प्राप्त हो रही है। सभी बधाई प्राप्त करके जाएंगे। हमारे बीच में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। हमारे बीच में पधारे हुए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव भगवान पूज्य बाबा जी पधारे हैं और सहज में कृपा करके आए हैं। हमारे मुख्य यजमान श्री रामेश्वर बिरथरिया जी जो इंदरगढ़ से पधारे हैं, और हमारे पूज्य बाबा की जो पूर्व आश्रम है वो दतिया जिला से ही है, आपकी जन्मभूमि। लेकिन वृंदावन में जितना बड़ा नाम हमारे पूज्य बाबा जी का है, जितने बड़े कार्य हमारे पूज्य बाबा के हैं, उतना किसी संत महापुरुष के नहीं हैं। तो मैंने बाबा जी से निवेदन किया, मैंने कहा बाबा आपको कृपा करनी है, क्योंकि सभी क्षेत्रवासी आए हैं। कोई खड़ुआ से आया, कोई इंद्रगढ़ से आया, कोई दभेरा से आया, कोई भड़ौल से आया है, ये आसपास के गांव से आए हैं, और सबके मन में ये भाव है कि पूज्य बाबा हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो उन्होंने वृंदावन में इतना बड़ा नाम है तो हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। सबके मन में भाव था। लेकिन बाबा हमने सबको ये कह रखा था कि बाबा 4:45 बजे आएंगे, तो उसी हिसाब से सब लोग अपने अपने तैयार होकर के आ रहे हैं कि 5 बजे दर्शन करेंगे। लेकिन संतों की तो मौज अलग है, संत किसी के टाइम के अधीनस्थ नहीं होते हैं। जब आया समय आ गए, लेकिन आना निश्चित था आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि मैंने विशेष आग्रह किया था पूज्य महाराज जी से। महाराज जी का सरल स्वभाव है, अभी कन्याओं की शादी करी थी तो महाराज 108 कन्याओं का संकल्प किया था, लेकिन 125 के तकरीबन कन्याओं की शादी महाराज जी के द्वारा हुई थी, और प्रत्येक कन्या के लिए कम से कम 1-1 लाख रुपए का डोनेशन बाबा जी के द्वारा कन्यादान में दिया जाता है। और 1 करोड़ का मन में सोचा था, लेकिन पता चला 1.5 करोड़ से ऊपर हो गया। हम तो महाराज जी से तब से ज्यादा प्रभावित हुए कि कुंभ मेला में मैं गया, और कुंभ मेला में मैं गया
तो मैं, लक्ष्मी नारायण जी भी आदरणीय पीछे जो बैठे हैं वो भैया भी थे, और बाबा गड्डियां मुझे पकड़ा देते थे, बोले नहीं मुदगिल जी तुम्हें बांटना है। और महाराज कम से कम 20,000 रुपए डेली के, 20,000 माने 20-10 की गड्डियां हमको दे दी, बोले तुम्हें बांटना है। कुछ लक्ष्मी नारायण जी बांटते थे, कुछ और लोग बांटते थे, ऐसे करके। और कम से कम आधा किलोमीटर की दूरी तक, माने जहां इनका क्षेत्र था, इस चौराहे से लेकर के, आश्रम से लेकर के और उस चौराहे तक सब जगह बाबा जी के स्थान की ओर से पंगत लगती थी। और कोई भी संत महात्मा आ जावे, मना किसी के लिए नहीं। इतना विशाल भंडारा। मैंने कहा बाबा ये तुम्हारे पास पैसा आया कैसे? बोले महाराज सही बताऊं, 10 दिन पहले तो मुझे पता नहीं था कि आ कहां से गया, और कैसे 2 करोड़ रुपया आ गया पता भी नहीं चला, और चला भी गया। और मैंने कहा तुम्हारे पास? बोले अपने पास कुछ नहीं है, झोपड़ी में जैसे थे वैसे दे आए। बोले भैया तुम ही संभालना। ऐसे उदार महापुरुष हम लोगों के बीच में पधारे हैं। महाराज जी की बड़ी कृपा है। आप देखते हैं वृंदावन में भी परिक्रमा मार्ग जाएंगे ना, तो एक सुखधाम आश्रम करके महाराज जी का स्थान है, बहुत दिव्य स्थान है, बड़ा स्थान है। वहां सुबह सुबह 8 बजे लगभग 300-400 महात्माओं के लिए डेली प्रसाद की व्यवस्था होती है। और वैसे तो नियम है कि सब प्रसाद पावे, और कोई भगत अगर की आ जाता है तो कभी 100-100 रुपए बंटवा देते हैं 400-500 महात्माओं के लिए, कभी 50-50 बंटवा देते हैं, और किसी दिन नहीं होता है तो 10-10 रुपए तो पक्का हो ही जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी सरलता और विनम्रता की मूर्ति हमारे बीच में पधारे हैं, सहज में कृपा करके। क्योंकि आज कुंभ मेला की, वृंदावन में कुंभ मेला लगने वाला है फरवरी में, उसकी मीटिंग है माननीय ऊर्जा मंत्री जी के संग में। तो आज वो मंत्री जी भी वहां पहुंचने वाले हैं। मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा आप चाहे 5 मिनट को कृपा करके आना, लेकिन आना जरूर है। आज तो बाबा फिर भी बहुत अच्छी ड्रेस में उसमें है, वस्त्र में, नहीं तो कभी कभी ऐसी मौज आती है कि महाराज बनियान, और थोड़ा गर्मी होती ना तो बनियान और नीचे जो है केवल तौलिया, ये 2 चीजें लगा करके ये एक एक्टिवा बस। और जब एक जगह उत्सव में मैंने बुलाया, मैंने कहा महाराज जी आपको हनुमत आराधना मंडल के उत्सव में पधारना है, तो बड़े बड़े संत आ रहे, और महाराज जी का पता चला कि तौलिया और बनियान लगा करके पहुंचे। मैंने कहा महाराज, हमने कहा आप इतने सरल। बोले देखो भाई, देख लाला, ऐसे ही बोलते हैं, देख लाला मैं बलराम हूं तो बलराम ही रहूंगा। बोले चाहे जैसे चला जाऊं मैं, भाई मेरे को बदल तो जाऊंगा नहीं। तो ये ऐसा सरलता का भाव है, सहजता का भाव है। और हमारे ऊपर कोई भी बात होती है, समस्या होती है, तो समाधान महाराज जी के द्वारा ही प्राप्त होता है। मेरी अगाध निष्ठा है, मेरी ही नहीं मेरे पूरे परिवार की निष्ठा है। अभी हमारे चिरंजीव गोविंद मुदगल की आप श्री ने अपने स्थान पर बड़ी दिव्य कथा कराई थी, जिसमें महाराज जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। आज वो ही आशीर्वाद आप सबको मिलने वाला है, क्योंकि महाराज जी के पास समय नहीं है। महाराज जी ने पहले ही संकेत कर दिया मुझे कुंभ मेला में की मीटिंग में जाना है। तो पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन है कि अल्प समय में आशीर्वाद दे करके, और हमारे श्री रामेश्वर बिरथरिया जी, उनकी श्रीमती अशोकलता बिरथरिया जी एवं उनकी श्रीमती जी सुशीला बिरथरिया जी के लिए आशीर्वाद देने की कृपा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, वंदे ब्रजवसुंधरा पूर्वाचार्याय सहाय, पूर्वाचार्याय सहाय। श्री राम राम राम। पूज्य भागवत मंचस्थ हमारे मुदगल जी महाराज, संत जन, विप्रजन, भक्तजन, भक्तमती माताओं, और हमारे आश्रम के विशिष्ट महंत जी महाराज संचालक महोदय,
सभी को हृदय से नमन। यह श्रीधाम वृंदावन है और सौभाग्य जिन्होंने यह आयोजन रखा है उनका निश्चित है। धाम की महिमा के अनुसार यह भागवत पुंज के रूप में प्रकट हो चुकी है। धाम की महिमा अनंत है और इनका सौभाग्य यह भी है कि इस बहाने 7 दिन का निवास श्रीधाम का होगा और भागवत के महात्म्य से यह भी निश्चय है, श्री कृष्णाय वयम नुमः। तात्पर्य, यदि यजमान की समझ में बैठ जाए तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। त्रितापों की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत है। दैहिक, दैविक, भौतिक त्रितापों से मुक्ति पाना हो तो भागवत की शरण आना ही पड़ेगा और भागवत की शरण जाना है तो श्री कृष्ण को स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, क्योंकि मुझे आपकी बोली में तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरे को अभ्यास नहीं है, इन्होंने बताया, पर इतना जरूर कहता हूं कि आप भी सभी भाषा को जानते हैं। सत्य को स्वीकार करना सभी का परम धर्म है और भागवत सत्य स्वरूप है। मंत्रतः तंत्रतः तब छिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तब। भागवत आपको भगवान की ओर लगाते, भगवान के नामों के कीर्तन की ओर लगाते, गुनगुनाने के लिए कहते। यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे गोपियों का स्नेह गोविंद से, माधव से, आप सबका परम सौभाग्य है कि यह 7 दिवसीय आपको आयोजनकर्ता की ओर से मैं विशेष सम्मान इसलिए नहीं कर पाता हूं कि कहीं कराने वाला फूल के कुप्पा न हो जाए। अभिमान बहुत जल्दी होता है, तो इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं। आप मेरे हैं, मेरे लिए हैं, आपका मेरा प्रसन्नता का विषय है कि आप भगवान के हैं और भगवान के बन के ही रहना है। और भगवान का वही होता है जो दीन होता है, और दीन वह होता है जो कृपाश दैन्याद इजी प्रजायते। परमात्मा से दीनता पाना हो तो उनकी कृपा की आवश्यकता की बहुत जरूरत है। हमारे मुदगल जी आपकी भाषा में, क्यों ये